नमस्कार। अध्याय 4 कक्षा 9वीं गणित से प्रश्न बैंक का हल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से एक एक अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक के एक प्रश्न पूछा जाना है। कुल मिलाकर 4 अंकों का यह चैप्टर है। प्रश्न क्रमांक 1 है, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, पहला है y बराबर 3x धन 5 का क्या होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि हम x के मान रखते जाएंगे और y के हमें अनंत मान प्राप्त होते जाएंगे। इसलिए y बराबर 3x धन 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर हम लेते हैं दूसरा समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है। तो देखिए, हम यहाँ पर मान रखते जाएंगे। x का मान यदि हम यहाँ पर 4 रखते हैं और y का मान 0 रखते हैं, तो पहला ही मान यहाँ पर देखिए x बराबर 4 y बराबर 0 में दायां पक्ष 4 आ जाता है, यानी यहाँ पर 40 इस समीकरण का एक हल है। y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है। y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है। देखिए, हम यहाँ पर बनाते हैं। ये देखिए, हमने ले लिया चतुर्थांश और y बराबर a देखिए ये है। इस बिंदु पर y बराबर a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, y बराबर a है। तो ये सब एक रेखा बनेगी। किस तरह की रेखा बनेगी? x अक्ष के समांतर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। किस तरह की रेखा बन रही है? x अक्ष के समांतर रेखा बन रही है। अब देखिए चौथा नंबर, ax धन by धन c बराबर 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं। क्या कहेंगे इस रूप के समीकरण को? इस रूप के समीकरण को हम कहेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, जहाँ पर एक चर x है और दूसरा चर y है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो चरों वाला रैखिक समीकरण का आलेख एक खाली स्थान होता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है? तो यहाँ पर बोलेंगे कि ऐसा समीकरण का आलेख एक सरल रेखा, रैखिक है ना, देखिए सरल रेखा होता है। ऐसा आलेख एक सरल रेखा होता है। समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के क्या होगा? x बराबर a देखिए, अब भी हमने बताया था x बराबर a, यानी ये देखिए, तो ये y अक्ष के कैसे होगा? ये y अक्ष के समांतर होगा। y अक्ष के समांतर होगा। फिर आगे देखिए, तीसरा नंबर हम लेते हैं। तो x बराबर 0, x बराबर 0 है, तो यह कहाँ पर स्थित होगा? यह स्थित होगा y अक्ष पर स्थित होगा। y अक्ष का समीकरण कहलाता है ये। सत्य असत्य में देखिए, पहला है y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। बिल्कुल है, y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। यह कथन तो सत्य है। फिर देखिए, y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है। बिल्कुल, y बराबर mx x बराबर 0 होगा, तो y बराबर भी 0 होगा। तो यह कथन भी कैसा है? सत्य है। अब देखते हैं तीसरा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित कोई बिंदु रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो यह कथन हो जाता है असत्य। क्यों असत्य हो जाता है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख की बात हम कर रहे हैं, पर स्थित कोई बिंदु जो है वह रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है। बिल्कुल हल होता है। आलेख पर कोई भी बिंदु है तो उसी रैखिक समीकरण का वह हल होता है, यानी यह कथन असत्य है। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है, यह कथन हुआ सत्य। अब ले लेते हैं प्रश्न, k के मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है। तो रखे देखिए, x बराबर 2 रख दीजिए और y बराबर 1 रख दीजिए, तो k का मान निकल जाएगा। देखिए, 2 × 2 + 3 × 1 = k, तो k = 3 and 4 7। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? k का मान 7 प्राप्त हुआ। इसी तरह से हमें इन सवालों के हल करना है, और इन सवालों के हल हमारे इस YouTube चैनल में भी अपलोड किए गए हैं। इन्हें ज़रूर देखिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।